क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाया हूँ। और दूसरी बात यह है कि उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्हीं की विधानसभाओं में जाकर के उनके कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता भी इनको कोस रही है। एक समुदाय के वोट से जीत गए, जीता जो आज तक शीला दीक्षित भी नहीं जीत पाई थी अच्छा काम करने के बावजूद भी। हालांकि वो इस संसार में नहीं है, पर हम कहते हैं फिर भी उनका कार्यकाल केंद्र से लेकर नीचे तक तालमेल अच्छा था। इन्होंने तो कहीं तालमेल ही नहीं बनाया, अपना अहंकार के डूबे रहे। कांग्रेस से गठबंधन किया, उससे भी नहीं बन पाया। देना तो ये है कि यार हमने सड़कें बढ़िया कर दी, हमने पानी दे दिया, तुम्हें फ्री बिजली दे दी, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए। देखिए इन्होंने जो कुछ किया कि अपनी जेब से किया है। नहीं बट क्या किया है इन्होंने? नहीं, मैं कहता रहा हूँ अपनी जेब से किया, अपने जेब के पैसे लगाए हैं इन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी के पैसे लगाए हैं, अपने धंधे के पैसे लगाए हैं, इन्होंने पब्लिक का पैसे का इस्तेमाल किया है। अगर 1 रुपये लगाया तो 10 रुपये खाए भी हैं। जो केंद्रीय सरकारें कर रही हैं वो बेहतर विकास हुआ, लेकिन दिल्ली की कोई स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। पानी की प्रॉब्लम आज भी वही है। पानी आ तो रहा है, फ्री है, लेकिन फिर वो पीने लायक नहीं है। तो ऐसा फ्री क्या जो आप पी नहीं सकते उसको। जो क्लिनिक चलाए थे कितने चले, कितने ठप हो गए, उसके आड़ में कितनी ठगी चली। कहाँ इन्होंने शराब जगह जगह पे कदम कदम पे, जमुना पार पे जाइए, गरीब जहाँ लोग रहते हैं, मजदूर लोग, लेबर लोग जहाँ रहते हैं, कितनी शॉपें वहाँ खुली पड़ी हैं शराब के। लोग पड़े रहते हैं, काम पे भी नहीं जाते। दिल्ली में बदलाव तो यही देखा कि पहले ज़्यादा साफ़ सुथरा था। पिछले 10 साल में देखो, जहाँ जहाँ देखो आपको कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। जो रोड पहले अच्छे थे वो भी टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं जगह जगह में। और बस सिर्फ ये थोड़ा ये देखा कि महिलाओं के लिए जो बस में फ्री हुआ ये देखा। और दूसरे बाद ये जो बीच में ये झूमती हुई दिल्ली भी देखी हमने, एक के साथ एक फ्री जो हुआ ना, उस टाइम में झूमती हुई दिल्ली भी देखी, तो वो अच्छा नहीं लगा हमको। अपना शुभ नाम? अमर कुमार। 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, क्या लगता है कोई बदलाव देखा है आपने 10 साल में? इसका बेहतर आंसर हमको लगता है ये होगा कि अगर आप केजरीवाल की कुछ न्यूज़ पे जो उन्होंने बोला वो देखें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाया हूँ। और दूसरी बात यह है कि उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्हीं की विधानसभाओं में जाकर के उनके कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर विकास की बात करें तो विकास हुआ जो एक स्वाभाविक गति से चल रहा था, जो केंद्रीय सरकारें कर रही हैं वो बेहतर विकास हुआ, लेकिन दिल्ली की कोई स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। पानी की प्रॉब्लम आज भी वही है। पानी आ तो रहा है, फ्री है, लेकिन फिर वो पीने लायक नहीं है। तो ऐसा फ्री क्या जो आप पी नहीं सकते उसको। तो आपको ये लगता है कि मतलब जैसे ये फ्री सेवाएं देते हैं, बट ये फ्री सेवाएं देते हैं तो उसकी क्वालिटी छीन ले रहे हैं? क्वालिटी तो कम हुई है। दूसरी चीज़ है, जैसे आप भिखारी को, कोई आपके पास है, आप सेवा करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भिखारी को 10 रुपये दे देते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या आप उसको रोजगार देते हैं वो बेहतर है? रोजगार तो आप सक्षम बनाइए। किसी की सहायता फर्जी का क्या करना, आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हो। आज वो चीज़ें जो आपने वादे किए थे सच्चाई के, वो सारे फ्लॉप नजर आए। आप भ्रष्टाचार में भी फंसे, आपके कार्यकर्ता भी नाराज है, आप खुद भी संतुष्ट नहीं है। तो हम लोगों से पूछने की कोई मतलब ही नहीं है। वो मान ही चुके हैं कि वो खत्म हो चुके हैं। अब दिल्ली की जनता उनको हटा चुकी है। अब ये सत्ता पे कोई दूसरा व्यक्ति सेवा के लिए बैठता है तो हम लोग भी चाहेंगे हाँ वही रहे। 62 सीट है वैसे, खत्म तो अभी मेरे को लग हाँ, नहीं रहा। 62 सीट है और मुझे लगता है कि 62 सीट के लोगों को सोचना चाहिए, और अगर वो सोचेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। 10 साल उनको जानने के लिए बहुत थे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी किसी के लिए वो अच्छे होंगे। ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस भी तो होगी, उनका कार्यकाल तो सही रहा था पहले शीला दीक्षित ऑप्शन जी के का। तौर पे कांग्रेस भी है, ऑप्शन के तौर पे बीजेपी भी है। ये अब लोगों की अपनी इच्छा है कि वो किसका चुनाव करें। कांग्रेस फाइट में है, लेकिन इनसे दोनों बेहतर है। इनसे दोनों बेहतर है, मैं इतना मानता हूँ। लेकिन अब कौन आएगा, किसको जनता मानती है, किसका मूल्यांकन बेहतर कर पाएगी, ये तो रिजल्ट केंद्र बता। सरकार को कैसे देखते हो कि उन्होंने कुछ काम किया है पिछले 10 साल में? हाँ, केंद्र सरकार का कार्य बिल्कुल दिख रहा है। आप G20 में देखें कितना बड़ा काम हुआ। आज भारत मंडपम बना हुआ है। पहले हमारे पास जगह नहीं होती थी, हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो उसके लिए जगह जगह जाना पड़ता था। रोड्स पे काम हुआ है, दिल्ली के बाहर निकल कर देखिए। रोजगार की जो बात कहें तो आप देखें कि कितना ज़्यादा जो प्राइवेट रोजगार कह लें या सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ी है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। और कुछ आप बताना चाहो? बस इलेक्शन से इतना। संबंधित पार्टी को कोई एडवाइस देना चाहो? इलेक्शन के से संबंधित मेरे पास कोई ऐसी एडवाइस तो नहीं है, और बस ये है कि बेहतर हो, लोग काम को चुने, सक्षम बने, देश आगे बढ़े, बस ये। दिल्ली में बदलाव तो यही देखा कि पहले ज़्यादा साफ़ सुथरा था। पिछले 10 साल में देखो, जहाँ जहाँ देखो आपको कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। जो रोड पहले अच्छे थे वो भी टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं जगह जगह में।
और बस सिर्फ ये थोड़ा ये देखा कि महिलाओं के लिए जो बस में फ्री हुआ ये देखा, और दूसरे बाद ये जो बीच में ये झूमती हुई दिल्ली भी देखी हमने, एक के साथ एक फ्री जो हुआ ना, उस टाइम में झूमती हुई दिल्ली भी देखी, तो वो अच्छा नहीं लगा हमको। और दूसरा जो ये झीलें बनाने की जो बात कर रहे थे, वो झीलें दिखाई तो नहीं दी कहीं, लेकिन वो बरसात के टाइम में ज़रूर दिखाई दे रही है। जब नदी नाले ब्लॉक हो जा रहे हैं ना, तो जो झीलें बन जाते, लोग उसमें खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, भले बाद में बीमार हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। नेगी जी भी बोट चला रहे थे एक बारी तो। हाँ, नेगी जी भी चला रहे थे, लेकिन जो है मतलब कुल मिला के यही है कि झीलें वही हैं बस। अगर आप झील बोलोगे झीलें बनाई, रही जमुना की सफाई की बात, तो इन्होंने बोला था कि अब मुझे वोट मत देना, तो अब शायद समय आ गया है। जमुना तो गंदी है, उन्होंने बोला था कि अगर जमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना, तो अब उन्होंने जो बोला था पब्लिक को मानना चाहिए उनकी बात को। अच्छा, एक मुद्दा और बना हुआ है रोहिंग्या का। हाँ, ये क्या लगता है आपको, भाजपा ने ये फालतू का मुद्दा बनाया है, या ये कांग्रेस की कोई चाल है, या आम आदमी पार्टी ने सच में कुछ ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी खेली हुई है? देखो ये फालतू का मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। आप जहाँ जहाँ भी देखोगे ना, दिल्ली में या आसपास के इलाकों में, वो ज़्यादातर जब भी कोई क्राइम वाली कोई बात आती है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई रोहिंग्या टाइप का ये आदमी पकड़ में आता है। और इन्होंने क्या धीरे धीरे इन्होंने ही जो है दिल्ली में ये कूड़ा करकट और ये जो है माहौल ख़राब कर रखा है। तो इनका जितनी जल्दी ये रोहिंग्या यहाँ से जाएंगे, उतना ज़्यादा दिल्ली सेफ होगी। अच्छा, एक ये शीश महल का मुद्दा है कि आपको लगता है कि मतलब वैसे लोगों का कहना है कि यार मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं भी अपने घर में सुविधा दूंगा, तो आप शीश महल को कैसे देखते हो, किस नज़रिए? देखो, शीश महल को मैं इसलिए ख़राब देखता हूँ कि शीश महल उस ड्यूरेशन में बना जब दिल्ली जो है ऑक्सीजन के लिए त्राही कर रही थी। आपने भी देखा होगा, कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम में शीश महल बना। तो उस शीश महल की वजह से मतलब जो उस टाइम में जो एक आपने योगी जी को भी देखा होगा, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो घर नहीं गए, अपना जो प्रशासनिक दायित्व को यहाँ कोरोना के टाइम में जो है यूपी की जनता के साथ जुड़े रहे। लेकिन अगर हम अपने सीएम की बात करें तो ये शीश महल बन रहा था, तो हमको अच्छा नहीं लगा कि पब्लिक ऑक्सीजन के लिए त्राही कर रही है और वहाँ पे शीश महल बन रहा है, इसलिए। अच्छा, ये केंद्र की सरकार को कैसे देखते हो? ये किसान भी तंग हैं पिछले कुछ टाइम से, और भी मतलब वर्ग हैं। देखो, किसान तो वही तंग थे जो धरने पे बैठे थे, एक तो वो हैं। वो इसलिए भी है कि मैं अक्सर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि किसान आंदोलन फर्जी है, लेकिन मैं ये कई बार ये देखने में आ रहा है, जैसे योगेंद्र यादव, सुना होगा ना आपने नाम ना, जब वो यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने क्या बोला कि हमने तो जो है पिच तैयार कर दी थी, और राहुल गांधी और अखिलेश जब बैटिंग नहीं कर पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा लो कि ये आंदोलन क्यों खड़े हो रहे हैं बीच बीच में। फिर आपने ये हरियाणा वाले उसमें भी देखा होगा, जब तक हरियाणा के चुनाव नहीं थे ये तो बड़ा जोर में था, लेकिन जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए तो ये एक तरीके से पोस्टपोन हो गया। ऐसा लगा कि जो फायर किया वो मिस फायर हो गया। तीसरा क्या, अभी फिर जो है फिर शुरुआत शुरू हो गई क्योंकि दिल्ली इलेक्शन आ गए। तो अब मतलब कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये जो आंदोलन चल रहा है ये क्या किसी मतलब पार्टी विशेष द्वारा चलाया जा रहा है या ऐसा है। ललित मालकोटी, विधानसभा कौन सी लगती है जी अपनी? करावल नगर विधानसभा, दिल्ली में है। क्या कौन है विधायक अपना? आम आदमी पार्टी का है हमारे विधायक बिष्ट है, आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से। कैसा कार्यकाल रहा उनका? 5 बार बने, 5वीं बार विधायक थे, बढ़िया ही रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। उनका गढ़ है मतलब बेस्ट जी का। देखो, गढ़ तो आते जाते रहते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे पिछले 10 साल में आपने कोई बदलाव देखा है आम आदमी पार्टी की सरकार में? यही बदलाव देखा हमने, जो वादे किए थे, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा। मैं तो इसी से आपको करता हूँ कि देखिए कहाँ उन्होंने युवाओं को नौकरियाँ दी हैं, कहाँ वाईफाई उन्होंने फ्री दिया है, कहाँ उन्होंने जगह जगह कैमरे लगाए सेफ्टी के लिए, कहाँ उन्होंने लोगों के लिए जो क्लिनिक चलाए थे कितने चले कितने ठप हो गए, उसके आड़ में कितनी ठगी चली, कहाँ इन्होंने शराब जगह जगह पे कदम कदम पे, जमुना पार पे जाइए, गरीब जहाँ लोग रहते हैं, मजदूर लोग, लेबर लोग जहाँ रहते हैं, कितनी शॉपें वहाँ खुली पड़ी हैं शराब के, लोग पड़े रहते हैं, काम पे भी नहीं जाते हैं, घर में आए दिन कलेश होता है, कोई सुध नहीं है। बस एक अपना बेनिफिट कमाना था, अपना नाम कमाना था, अपना उन्होंने जो पैसा धन इकट्ठा करना था, एक धन्य हो उसका महाराष्ट्र के अन्ना जी का, जिन्होंने अपने स्टेज पे इनको बिठा दिया था। आज वो भी इनको कोस रहे हैं, आज दिल्ली की जनता भी इनको कोस रही है। एक समुदाय के वोट से जीत गए, क्योंकि हमें तो इतना पता है जो लोग आपस में अगर एक नहीं होंगे, नेक नहीं रहेंगे तो बटेंगे। एक है तो सेफ है, आप उसी मंत्र पे चल रहे हो। अब देखिए ना, आप
यही कारण था 2 बार इतने अच्छे वोटों से जीता, जो आज तक शीला दीक्षित भी नहीं जीत पाई थी अच्छा काम करने के बावजूद भी। हालांकि वो इस संसार में नहीं है, पर हम कहते हैं फिर भी उनका कार्यकाल केंद्र से लेकर नीचे तक तालमेल अच्छा था। इन्होंने तो कहीं तालमेल ही नहीं बनाया, अपना अहंकार के डूबे रहे, कांग्रेस से गठबंधन किया उससे भी नहीं बना पाया। इनका कहना तो ये है कि यार हमने सड़कें बढ़िया कर दी, हमने पानी दे दिया, तुम्हें फ्री बिजली दे दी, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए। देखिए इन्होंने जो कुछ किया कि अपनी जेब से किया है। नहीं बट क्या किया है इन्होंने? नहीं, मैं कहता रहा हूँ अपनी जेब से किया, अपने जेब के पैसे लगाए हैं इन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी के पैसे लगाए हैं, अपने धंधे के पैसे लगाए हैं, इन्होंने पब्लिक का पैसे का इस्तेमाल किया है। अगर 1 रुपये लगाया तो 10 रुपये खाए भी हैं। आप ये बताइए ना, ये कहते हमने ये कर दिया वो कर, कहाँ से कर दिया? एक आदमी अपनी रोजी रोटी ले तरस रहा और ये कहते हमने इतना कर दिया, इतने लाखों करोड़ों का कर दिया, कहाँ से आया ये पैसा? सरकार केंद्र इनको देता नहीं है, मदद करता नहीं है, उनकी जो सुविधाएं मिलती है लेते नहीं है, तो कहाँ से करा? ये क्वेश्चन मार्क करता है इनके ऊपर। अच्छा, और ये यूं भी कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण तोड़ना चाहते हैं। इस बारे में, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हो? देखिए, बरगलाने के लिए बहुत सी बातें हैं। अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अपनी निजी बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी तो बरगला सकता हूँ ना। बरगलाने कुछ भी कहा, बाबा अम्बेडकर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। उनका तो जो उन्होंने कार्य किया था, जो उन्होंने संविधान के ऊपर जो अपने रात दिन लगाए थे उन्होंने अपने, वो तो एक अमर है। मैं उसको सम्मान देता हूं उनको ऊपर। ये जो मर्जी बरगला ले, जैसे मर्जी कर ले, सम्मान नहीं करते हैं या कुछ करते हैं। इनका झूठ तो अब जनता जानने लगी है, पर जिनको इन्होंने फ्री की सुविधाएं पहुंचाई हैं, जिन्होंने इनको उनको धन दिया है, जिनको अब मैं बोलूंगा तो फिर कोई हिंदू मुस्लिम पक्षपात आ जाता है इसके उनके। नहीं, लेकिन अब तो ये पुजारियों को भी देने को कह रहे हैं। अब तो यह अपने बाप को भी देंगे, अपनी माँ को भी देंगे, सब वो भी तो सीनियर सिटी में आ गए ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, झूठ नहीं है। आप बताइए, कहते हमने फ्री बस दे दी। अब सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं आपने बस दी फ्री? वो इंसान नहीं है सीनियर सिटीजन वाले, उनको पेंशन क्यों नहीं दी है? क्यों नहीं दी? मैं आप शपथ बोला हूँ, अगर माफ़ करें आप मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, गुस्सा आता है सीनियर सिटीजन को। वोट लेने आप घर घर जाता चाहिए, क्या आपके लोग जा नहीं सकते घर घर में भी किसको पेंशन है, किसको नहीं, किसको मेडिकल है, किसको नहीं है? उन गरीब इलाके में, उन कॉलोनियों में नहीं जा सकते लोग। केंद्र नहीं देती आपको बुढ़ापा पेंशन? अगर केंद्र देता तो एक रूल है, एक नियम बना हुआ है, जो विधानसभा जिसके क्षेत्र में आता है वही विधायक वहाँ के पास करते हैं। वो भी एक लिमिटेड है। मैं बुरा मत मानिए, मैंने ऐसे लिया अपने माँ और उनके बाप का लिया, मैंने अपमान करने के लिए नहीं कहा। हम उनसे उम्र में बड़े, तो हम भी उनके माँ बाप के बराबर हैं। बच्चों की नहीं देखी जी आप, मैं क्या बताऊं, तो छोड़ो। उसने तो अपने बच्चों की नहीं की, अपने बच्चों की तो झूठी कसम खाए गए तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। देखिए, झूठ तो बहुत कुछ बोला है, मैं ये सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं। तो क्या ये तो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं यार, जो पत्रकार है उन लोगों से छुपा कोई चीज़ नहीं है। सच्चाई है कि यहाँ की जनता है बहुत भोली है, एक प्रलोभन के अंदर आ जाती है और उस तरफ चले जाते हैं। अभी जो इन्होंने 2100 रुपये देने का वायदा किया, कांग्रेस ने उससे ज़्यादा देने का वायदा कर दिया। अच्छा, वैसे सुविधा तो होगी, बिजली पानी की सुविधा तो है ही है। देखिए, बिजली पानी की सुविधा किस पे है? गरीब आदमी को, मतलब कौन सा गरीब आदमी है? झुग्गी झोपड़ी वाला, झुग्गी झोपड़ी वाला, मिडिल क्लास क्या करेगा? मिडिल क्लास, हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या करेगा? झाड़ू मारेगा? 200 यूनिट से ऊपर, मतलब वो वाला। भाई ये तो ये क्या हुआ कहानी, इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा। कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आप मेरे पेट में 1 लीटर पानी आता है, मैं 1.5 लीटर पी गया, तो मुझे तो 1 लीटर के पैसे देने पड़ेंगे। 1.5 के देने पड़ेंगे आपको? देने पड़ेंगे ना। तो ये क्या कौन सा इन्होंने फायदा पहुंचाया, बताइए ना। ये तो इधर से कान पड़ा उधर से मरोड़ दिया, जनता को बेवकूफ़ भी बनाया है इन्होंने। आप केंद्र की सरकार को कैसे देखते हो? मोदी जी ने कुछ करा भी है कि ऐसे ही मतलब डिंगे मार रहे हैं? देखिए, ये हम कोई इस पे नहीं, जो सत्य है, सच्चाई है, हम सच्चाई आपके सामने हमने रखी है। हालांकि हमारे मुंह से एक लफ्ज बेजुबान निकली है जो हम नहीं करना चाहते। मोदी जी कैसे लगते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी इस बार डबल इंजन का प्रयोग होना चाहिए, आना चाहिए। काफ़ी साल से वंचित है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप उस राज्य को उस खुशहाल देख सकते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था देख सकते हैं, वहाँ का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास देख सकते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी पुजारी और मुसलमान के, जो मौलवी है उनका। इन्होंने तो ये अविश्वास पैदा किया है इस चीज़ में। अच्छा, ये रोहिंग्या का जो मुद्दा है, कि ये जायज़ मुद्दा है कि ऐसे ही मतलब उड़ाया जा रहा है बस? देखिए, ये वोट बैंक बना रखा है, कांग्रेस ने शुरू से वोट बैंक बनाया हुआ था, और भी कई राज्यों में ऐसे वोट बैंक बने, जैसे ममता बनर्जी हो गई आपकी, जैसे आपके केजरीवाल जी हो गए हैं। ये उन्हीं से क्या होता है, इनके ये लोग हैं एक अपराधी छवि के लोग हैं। ये मान दो, ये भी आए थे, कहीं आए थे, कितने लोगों का कब्जा करते थे, उनको तहस नहस कर देते थे, उनके परिवार को। तो रोहनिया तो विश्वास किया ही नहीं जाता, इनका नाम ही रोहनिया है। ये टिकते एक जगह नहीं है, वोट बैंक एक इनका बन जाता है, राजनीति के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हर क्षेत्र में जो कार्य है, इनसे विश्वास भी नहीं किया जाता है अच्छा काम करेंगे।
तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, रोहनिया तो अपनी जगह, मैं चाहे तो कम से कम दिल्ली वालों के जो आबादी बढ़ रही है उनको तो जगह मिले, उनको तो जो रोजगार मिले, उनको तो कुछ मिले। अगर इस प्रकार से बाहर के आके यहाँ पे स्टेट पे जो भी है, रोहनिया है, बांग्लादेशी हैं, तो इससे तो हमारे दिल्ली का उद्धार नहीं होने का, दिल्ली की तरक्की होने की नहीं है। पर डबल इंजन की सरकार को मैं जनता से निवेदन करता हूँ आपके सामने, एक बार मौका तो करके देखे, उसके बाद फिर 5 साल के बाद चुनाव कौन से ज़्यादा दूर है, कोई दूर नहीं होती है, एक छोटी आयु होती है। इस आयु को भी देखिए, अगर अच्छा अगर आप काम करती है तो आप उसकी आयु को लंबा करिए, जैसे केजरीवाल को आपने किया।